किसानों को जागरूक करने के लिए टोहाना एसडीएम नवीन कुमार के नेतृत्व में जाखल उप तहसीलदार रामचंद्र, एडीओ नरेंद्र कुमार, डॉक्टर अजय ढिल्लो सहित अन्य अधिकारी गांव साधनवास पहुंचे। यहां प्रशासन ने किसानों को खेतों में जलाई जा रही पराली से रोकने के लिए जागरूक किया। एसडीएम नवीन कुमार ने गांव के किसान नरेंद्र बड़ियाल के खेतों में जाकर सुपर सीडर इन सीटू कृषि यंत्र से गेहूं की बिजाई करते हुए पराली प्रबंधन का संदेश दिया, ताकि किसानों के मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे। उन्होंने कहा कि किसान सुपर सीडर के माध्यम से गेहूं की सीधी बिजाई कर सकते हैं, जिससे खेत में धान की पराली को आग नहीं लगेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। बताया कि पराली जलाने से न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है, बल्कि इससे भूमि की पैदावार क्षमता भी कम हो जाती है। साथ साथ फसलों की पैदावार के लिए भूमि में होने वाले जैविक कीटनाशक भी मर जाते हैं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से उठते धुएं के कारण आज वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं किसानों को उन्होंने कहा कि धान की पराली जलाने के बजाय इसे गलाने का काम करें। उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली व पराली जलाने को लेकर उनका पक्ष भी सुना। एसडीएम ने बताया कि सीआरएम स्कीम के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि वे पराली और फसल प्रबंधन की ओर कदम बढ़ा सकें। उन्होंने बताया कि सीआरएम स्कीम के तहत जीरो ड्रिल इन सीटू कृषि यंत्र जीरो ड्रिल मशीन का कार्य धान के हाथ से कटे हुए खेतों में तपड़ में गेहूं की सीधी बिजाई करना है। इसी प्रकार से हैप्पी सीडर इन सीटू कृषि यंत्र हैप्पी सीडर जीरो ड्रिल मशीन का सुधरा हुआ रूप है और इसका कार्य धान के कंबाइन से कटे खेतों में पराली को मिट्टी से मिलाते हुए गेहूं की बिजाई करने का है। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे कृषि यंत्रों का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और पराली को आग न लगाएं। हालांकि जिला में फसल अवशेषों को जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है तथा धारा 144 लागू की गई है और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाखल से तरसेम सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं पराली जलाने का जो मुहिम चलती थी उसको रोकने के लिए साधनवास गाँव में आज आना हुआ है और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि पराली ना जलाएं, क्योंकि इसमें उनका नुकसान है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो पराली जल जाती है, परंतु लॉन्ग टर्म में जो उनके मित्र कीट भूमि में प्रेजेंट होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और जो कार्बन और अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो इस पराली के अंदर होते हैं वो दोबारा से भूमि में मिल जाते हैं अगर हम इस पराली का इन सिटू अरेंजमेंट करते हैं। तो उसी संदर्भ में आज मेरा यहाँ आना हुआ है। हमने ना विलेज वाइज CHC कस्टम हायरिंग सेंटर दिए हुए हैं, पंचायतों को सब्सिडी पे इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा हमने अब विलेज लेवल टीम्स बनाई हुई हैं जो रेगुलर गांव में जाकर किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भी पराली ना जलाएं। जिमीदारों भरावो तुसी सहमत हो? हाथ खड़े करो मेरे दसो पहला तुसी सहमत हो इस गल च? नहीं जी। ये कह रहे हैं भी अग लाने वास्ते कि छोटा जिमीदार भरा उसका आपको नुकसान है, आग लगाने से क्या फायदा है? छोटा जिमीदार भरा ट्रैक्टर छोटा है, उनके कोल सारा साधन है, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਉਹਨੇ जरा 5-6 लाख रुपया लाया है, वो की कर सकता ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ये कह रहे हैं कि जो छोटा जिम्मेदार है जिसके जो 5 एकड़ जिसके पास रकबा है या 2.5 एकड़ है, अब वो उनके पास इतने बड़े औजार नहीं है, इतने बड़े हथियार नहीं है कि जिसे वो सीधा ही तप्पड़ में या रोटावेटर से हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई कर सकें। इसलिए उनको मजबूरन ये गेहूं के जो अवशेष हैं देख रहे हैं, देखिए ये जीरी के इसके अवशेषों को जलाया जाता है, उसके पश्चात ही यानी कि इसमें बिजाई की जाती है। खेत में ढानी है, मेरे पास 3 एकड़ पहली है, बताओ मेरे पास छोटा ट्रैक्टर है, मैं बताओ क्या कर सकता हूँ? जब तक सरकार कहती, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ मेरे को मेरा उपाय करें। जो मेरे पास 6 लाख का मैं साधन खरीदा है, ट्राली ट्रैक्टर खरीद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।